Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel. हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम बताते हैं आपको गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण हैं, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। तो आज हम चर्चा करेंगे गति के प्रथम समीकरण पर। आइए पहले हम सूत्र का निगमन करते हैं, उसके बाद फिर इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं और गति का जो समीकरण है उसको हम बताते हैं। तो आइए सूत्र की निगमन की तरफ। सूत्र निगमन। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u और उसमें उत्पन्न त्वरण a t सेकंड बाद वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है। तो अब देखिए त्वरण की परिभाषा के अनुसार, त्वरण की परिभाषा क्या है? वेग परिवर्तन के समय दर को हम त्वरण कहते हैं। तो आइए वेग परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समय। तो A बराबर होगा वस्तु का प्रारंभिक वेग u, उसमें उत्पन्न त्वरण a, t सेकंड बाद वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। तो त्वरण के परिभाषा के अनुसार A बराबर v माइनस u बटे t। वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। अब इसका गुणा हम इधर कर देंगे, तो at इक्वल टू v माइनस u। अब u को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो u प्लस at, यहां ध्यान देंगे माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, u प्लस at इक्वल टू v, यानी v इक्वल टू u प्लस at। यह हमारा गति का प्रथम समीकरण है। v बराबर u प्लस at, जहां v वस्तु का अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और वस्तु के वेग परिवर्तन में लिया गया समय t है। यह गति का प्रथम समीकरण है। न्यूटन ने इस समीकरण की उत्पादन किया, यानी उसकी खोज की, और न्यूटन के गति विषय की इसको प्रथम समीकरण के नाम से हम जानते हैं। अब आइए इस न्यूटन के गति विषय प्रथम समीकरण पर हम सवाल लगाते हैं और देखते हैं। यह समीकरण परीक्षा के दृष्टि से या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसमें पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं कि एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। तो जिस वेग से अगर कार चल रही है वह आपका प्रारंभिक वेग है। तो u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। यदि इसका त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है और a बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 20 सेकंड बाद t बराबर 20 सेकंड बाद उसका वेग यानी ज्ञात कीजिए। समय के बाद जो हम वेग ज्ञात करते हैं वो अंतिम वेग है, और समय के पहले जो वेग ज्ञात करते हैं वह प्रारंभिक वेग है। तो यानी कार की प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, कार में उत्पन्न त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 20 सेकंड बाद कार की अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो गति के प्रथम नियम से, गति के प्रथम समीकरण से
अब गति का प्रथम समीकरण क्या है आपका, v बराबर u प्लस AT। अब इसमें हम मान भरेंगे, u बराबर है आपका 5 मीटर और a आपका कितना है 4 और t है आपका 20। v बराबर 5 प्लस 20 चौको 80, यानी v बराबर 80 और 5 कितना हुआ 85 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कार का अंतिम वेग 85 मीटर प्रति सेकंड होगा। इस तरह से पहले हम इनसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर गति के समीकरण का सूत्र लिखेंगे और फिर इस सवाल को लगा लेंगे। आइए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। ये दूसरा सवाल क्या है, यहां पे आप ध्यान देंगे, कोई पिंड विरामावस्था से गतिमान है। यदि पिंड विरामावस्था में है, यहां ध्यान देंगे दूसरा सवाल, यदि पिंड विरामावस्था में है तो u बराबर आपका हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। पिंड में उत्पन्न त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 सेकंड बाद इसका वेग ज्ञात कीजिए, तो t बराबर हो गया 10 सेकंड। अब इसका वेग v ज्ञात करना है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यानी उसकी प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा, और यदि अंतिम वेग में वस्तु रुक जाती है तो v बराबर उसका 0 होगा। तो यहाँ पर कोई पिंड विरामावस्था से गतिमान है, तो यानी पिंड विरामावस्था में है तो u उसका क्या होगा 0 मीटर प्रति सेकंड होगा, और उसमें उत्पन्न त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और उसमें लिया गया समय 10 सेकंड है। अंतिम वेग पूछ रहा है, तो फिर गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, अब गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस AT। तो v का मान निकालना है, u कितना हो गया 0 और a कितना हो गया 2 और t हो गया 10। v 0 10 गुना 20, यानी v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से तमाम सारे सवाल इस नियम पर लग जाएंगे। गति के 3 समीकरण हैं जो इस समय हम पढ़ रहे हैं, वह गति का प्रथम समीकरण है। फिर आइए हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल, इस सवाल से कुछ है तो गति के समीकरण पर ही, लेकिन इससे थोड़ा सा हट के है। यह लिखा है एक वस्तु 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। तीसरा सवाल को देखेंगे हम। u बराबर हो गया आपका, u बराबर हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। 5 सेकंड बाद इसका वेग, अब देखिए t बराबर हो गया 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद इसका वेग 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अब हम आपसे बता चुके हैं कि समय के बाद अगर वेग उसका होगा तो वो अंतिम वेग होगा। तो v यहां हो गया आपका 60 मीटर प्रति सेकंड। तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इसमें a का मान ज्ञात करना है, उत्पन्न त्वरण ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस AT। अब v का मान वैल्यू पुट करेंगे, हम मान भरेंगे, तो v हो गया आपका 60, u आपका हो गया 40, a का मान निकालना है और t हो गया 5। अब इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो 60 माइनस 40 इक्वल टू 5a। 60 में से 40 कटेगा तो होगा 20 बराबर 5a। अब यहां पर ये गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में होगा। अब इसको हम भाग में करेंगे, 20/5 इक्वल टू a, 5 चौको 20, 4 इक्वल टू a, यानी a बराबर
4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सवाल लगाकर जब आंसर आ जाए तो उसका मात्रक लिखना आपको नहीं भूलना है, यूनिट लिखना नहीं भूलना है। यदि आप यूनिट लिखना भूल जाएंगे या परीक्षा में या किसी भी बोर्ड परीक्षा में अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं फिजिक्स में तो आधे नंबर आपके यूनिट पर कट जाएंगे। इसलिए भौतिक राशि को व्यक्त करते समय उसके मात्रक को लिखना बहुत ही आवश्यक है। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए यह हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी उस वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। इस प्रकार आप यह गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, जहां v आपका अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a उसमें उत्पन्न त्वरण है और t लिया गया उसके समय है। तो अगर हमको ज्ञात होता है तो हम v का भी मान निकाल सकते हैं, u का भी मान निकाल सकते हैं, a का भी मान निकाल सकते हैं और t का भी मान निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले से आप इस तरह के तमाम सारे सवाल को लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। अब इस वीडियो को आप कई बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार समझिए, देखिए और इस तरह के सवाल लगाइए। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल यानी घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए ताकि हमारा जितना भी वीडियो बने आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसका लाभ लेते रहें। थैंक यू।